तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं सैयद नागा शाह। अब उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको। चलिए फिर चलते हैं ऊपर। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम भी बाल बच्चेदार हैं जी। उनका का जो है जैसे कि जो चार्ज होता है वो भी आप संभालते हैं या वो किसी और दिन में? मतलब उसकी कौन से महीने में होता है? ये होता है मई के महीने में 26-27 तारीख, मई में 26-27, यानी कि चांद के हिसाब से तारीख डिसाइड नहीं है, इंग्लिश तारीख के हिसाब से होता है। इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ का एक ब्लॉग बनाया जाए। जो लोग नहीं जानते हैं इस खानका के बारे में उन्हें पता चले कि नागा शाह वली कहाँ पर है, किस जगह पर है और कैसे। ये एक छोटी सी दरगाह और है, नाम से मैं वाकिफ नहीं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाना है एक दरगाह में। कौन सी दरगाह है वो आपको वहाँ चल के ही बताएंगे। अभी बस सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि दरगाह पे जा रहे हैं। जिस दरगाह पे जा रहे हैं वहाँ चल के आपको एक्सप्लोर करेंगे कौन सी दरगाह है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दिया करें। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं सैयद नागा शाह की दरगाह, जो कि हमारे फरुखाबाद में ही है। आप देख पा रहे होंगे जाके जस्ट बिल्कुल हम लोग पहुँच गए हैं। अभी आपको ऊपर चल के एक्सप्लोर कराते हैं इस जगह के बारे में। यहाँ बैठते हैं जो खादिम साहब, उनसे भी रूबरू कराएंगे आपको। चलिए फिर चलते हैं ऊपर। हाँ, इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ का एक ब्लॉग बनाया जाए। जो लोग नहीं जानते हैं इस खानका के बारे में उन्हें पता चले कि नागा शाह वली कहाँ पर है, किस जगह पर है और कैसे जाना है उन्हें। इसीलिए हम तो मनियारी में रहते हैं जी। ये दरगाह में आने की रास्ता है। जब दरगाह के बिल्कुल नज़दीक आप आ जाएंगे तो वहाँ से ये दरगाह के ऊपर से लिया हुआ व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये पूरा दरगाह का एरिया है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए अच्छी खासी बड़ी एरिया में बना है ये एक छोटी सी दरगाह और है, नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और ये जो मेन दरगाह है जो मैंने आपको बताया नागा शाह, वो ये है। ये मेन गेट रहा और इन सीढ़ियों के ज़रिए से आया जाता है ऊपर। काफ़ी सुकून है यहाँ पर। अगर आप कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। यहाँ इसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये दरगाह का पीछे का एरिया है। ये दरगाह के बिल्कुल जस्ट पीछे का एरिया है और इसकी ज़्यादा मैं तफसील आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो यहाँ के खादिम थे मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो वो जितना जानते थे इसके बारे में उन्होंने मुझे बता दिया और जितना हो सकता था मुझसे मैंने उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की। और इससे ज़्यादा अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सी दरगाह है ये, छोटे से एरिया में बनी है। आप टाउन हॉल से नीचे की ओर करबला की तरफ जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड में पड़ती है। आप करबला से नीचे उतरते ही किसी से भी पूछ सकते हैं नागा शाह की दरगाह जाना है। ये देखिए खादिम साहब बैठे हुए हैं। किसी आपकी ज़ियारत कराता हूँ, दरगाह के अंदर लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी दरगाह बनी हुई है नागा शाह वली की। और अभी आपको जो है यहाँ की जो देख रेख करते हैं खादिम साहब, उनसे भी रूबरू कराऊंगा और वो बताएंगे अपना जो भी है यहाँ का, वही देख रेख करते हैं। वो बेगमपुरे के रहने वाले हैं, लहीक अहमद नाम है जिनका। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लहीक अहमद। आप यहीं रहते हैं तो इस दरगाह की देख आप ही करते हैं? बस इतनी देख रेख करते हैं, जिनसे झाड़ू लगा देते हैं, बाबा का चिराग रोशन। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम भी बाल बच्चेदार हैं जी और ज़्यादा काम कुछ नहीं कर पाते जी। ना कोई गंडे करते हैं ना कोई ताबीज़ करते हैं, बस सिर्फ इनकी दुआएं लेना है हमें। जो आप दुआएं लेने आ रहा है वही हम भी लेने हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ कितने टाइम से लगे हुए हैं? हो गई करीब 20-22 साल होती जा रही है। 20-22 साल से लगे हुए हैं आप, माशाल्लाह। तो इस खानका का जो है
जैसे कि जो चार्ज होता है वो भी आप संभालते हैं या वो किसी और के जिम्मे है? मतलब ऐसा है कि हियन की जितना प्रोग्राम होता है, जैसे यहाँ उर्स भी होता है क्या? हाँ उर्स होता है। उर्स की कौन से महीने में होता है? ये होता है मई के महीने में 26-27 तारीख। मई में 26-27, यानी कि अंग्रेजी। चांद के हिसाब से तारीख डिसाइड नहीं है, इंग्लिश तारीख के हिसाब से होता है। अंग्रेजी हिसाब से होता है और चांद के हिसाब से इसलिए नहीं होता है कि जिस वक्त किसी वक्त बारिश हो जाए जी तो तमाम पानी भरा होता है। ना तो बहुत से ऐसे कि हम तो चलो रोज के आने वाले मालूम कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे जी क्या जी है। जी, जो नए लोग आते हैं और उन्हें- जितने अब नए लोग आएंगे तो उन्हें ये खबर नहीं कहाँ गड्ढा है कहाँ पानी है क्या है, तो उसमें भाई कोई गिरा जाए वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये खानका कितनी पुरानी होगी अपनी? भाई ये बात नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपको नहीं पता, यानी ये ऐसे काफी समझ समय लो। पुरानी है। कि जो जैसे कोई तवारीख नहीं है, जी जी कोई तवारीख नहीं जी है, जी जैसे बड़े बूढ़े लोग बताते चले आए हमारे तुम्हारे सबको जी कि भाई नागा सैयद बाबा हैं ये, किसी ज़माने में जब ये यहाँ पे आए होंगे जी तो ये हियन अपने धूना वूना लगाए हुए जी धूना लगाए हुए और ताप रहे हुए, जी तो आप नंगे बैठे रहे। जी अब ये अल्लाह बेहतर जाने कि जब नंगे बैठे तो आप कौन है और क्या है जो तो हम नहीं पता। जी 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 तो जब इधर से नवाब साहब गुजरे हुए और उस ज़माने में आप हयात थे, जी नवाब साहब गुजरे हुए तो उन्होंने नंगा इनको देख के आप आग जला रहे थे ताप रहे थे, जी तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने उससे कोचमान से बोले जो वो बग्घी चलाया करता था, जी उससे बोले करने ऐसा है कि ये बाबा बेचारे नंगे बैठे हैं, ये दुसाला उड़ा दे। जी बस उन्हें दुसाला जो उड़ाया उन्होंने, जी तो उन्होंने ऐसे करके देखा और देखने के बाद दुसाला ऐसे उतारा और ऐसे उन्होंने आग में रख दिया। जी दुसाला जो था जलने लगा, तो आप जो थे तापने लगे। वो जब नवाब साहब आए बग्घी पे से उतर के कि ये हमने इतना कीमती आपको दुसाला दिया और आपने आग में आग रख में रख दिया, दिया। इसको आपने कोई कीमत ही नहीं समझी। हाँ, उसकी अहमियत नहीं समझी। हाँ, तो कहने लगे अरे बहुत कीमती था। कहने हाँ साहब था तो कीमती, और आपने आग में रख के जला दिया। जी तो कहने लगे तो फिर रुको अपना लिए जाओ। भाई आपको उन्होंने ऐसे हटा दिया और वैसे दुसाले ही निकाल जैसा था निकाल वैसे ही हो गया। दुसाले निकाल निकाल के रखने लगे आग में से। कहने लगे कि जो तुम्हारा होए वो ही लेना, आप ये एक दूसरे का तरीके- ना ये एक लेना। तरीके की करामात थी। हाँ, अब जब उन्होंने 1 से 1 लाख कीमत निकाले हैं दुसाले, तो जब इनका नवाब साहब का निकला तो वो हर दुसाले के आगे बिल्कुल रोता हुआ निकला। तो उन्होंने कहा यही है बाबा हमारा। अरे कल उठाओ उठाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि अब ले तो नहीं जाएंगे बाबा, भाई हमारी गलती हो गई। समझ गए वो, समझ जब गए। ये तो उन्होंने कहने लगे चलो कोई हर्ज नहीं। तो आपने फिर दुसाले सारे उठाए आग में रख दिए। कहने तापो। ये भाई बड़े बूढ़े बताते चले आए, तवारीख नहीं कोई, जी असलियत जो है वो ये है कि जैसे हमारे तुम्हारे सब बड़े बूढ़े एक दूसरे को बताते चले जी आए। जी जी और आप नवाबी वक्तों में, जब ये नवाब साहब का करिश्मा है तो आप नवाबी वक्तों में आप हयात जी। बच्चे है। अब जितना भी टाइम इतनी हुआ हो, इस हिसाब से भी काफी हिस्ट्री जानते हैं आप। बस इतने ही जानते हैं जो बड़े बूढ़े बताते चले। नहीं, जब भी आप जिस हिसाब से जानते हैं काफी हिस्ट्री आपको पता है। बस इतना ही है। आप यानी कि खाते हैं यहाँ के। तो यहाँ आप रोज आते हैं या जुमेरात की जुमेरात? आते यहीं पास में ही रहते हैं क्या आप? कंप्यूटर निगमपुरा में रहते हैं? अरे चलिए, इतनी मोहब्बत आपको खानका से। मोहब्बत क्या, देखो ऊपर परवरदिगार है, जी उनकी भी बस रहम और करम परवरदिगार का बना रहे और इन बुजुर्गों की दुआएं भी लेते रहो बेशक भैया। बेशक बेशक। अब आगे अल्लाह जाने और वो जाने कि क्या हमारी सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं, जो तो भाई मालिक ही जाने, वो नहीं बता पाए। लेकिन ये है कि अभियान पे आगे बैठ गए तो बहुत सी बुराई भलाइयों से बचेंगे। आपने एक बात सुनी होगी, खिदमत से खुदा मिलता है। बस हकीकत बात है। खिदमत से खुदा मिलता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब अगर कहीं भी फालतू ठिकाने बैठो तो आजकल का ज़माना वो है, कहीं गाली है, कहीं गुस्तारी है, कहीं जुआ है, कहीं सट्टा है, कहीं शराब, हर चीज़ है। हाँ, उससे महफूज हो जाते हो आप यहाँ। उन जगहों से, ऐसे ठिकाने से, हर ठिकाने से अपने सुकून से इन पे बैठे हुए, अगर कुछ नहीं कोई
मिसाल के तरीके से कोई भलाई नहीं कर रहे हैं तो कोई गुनाह भी नहीं कर रहे हैं, किसी वक्त अपने बैठ के अपने अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं याद कर सही रहे है, बहुत अच्छी बात है। हैं। बच्चे हैं। आगे सब अल्लाह की मर्जी और इन बाबा का जो भी दुआएं हुए जी, जो है वो अल्लाह जाने भाई। बहुत अच्छी बात है, आप खिदमत करते हैं। वही हमने कहा कि यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। बोर्ड लगा होता है तो उसमें हिस्ट्री लिखी होती है कि कौन सी सन का इनका विशाल हुआ है। वो कुछ नहीं भाई। कोई तारीख नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई बोर्ड नहीं है। बस कोई तारीख नहीं लिखी, बस इतने ही जो बड़े बूढ़े बताते चले आए, बस यही हमें मालूम। बाबा जी 10 साल है ना। हाँ यही हो। मैं आज यहाँ दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, मैं पहले आया था, आज यहाँ दूसरी बार आया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का एक ब्लॉग बनाया जाए, इसे लोगों से रूबरू कराया जाए कि नागा शाह की दरगाह यहाँ पर है और जो यहाँ आना चाहें वो आ जाएं। इस तरीके की, हाँ हमें पता नहीं था, नहीं तो मैं आता, मुझे पता नहीं था। और इसके बारे में आपने अब तारीख बता दी तो मैं नोट कर लूँगा अपने पास, अगली बार मैं उर्स पे भी आऊँगा। असलियत आपको बता रहे हैं, हम समझ लो भली जगह बैठे पाए। जी जब उर्स का टाइम था, अभी कम से कम 8 दिन पहले मेरे कने कोई पैसे नहीं। हाँ सोई हम कहें बाबा जी ने बताई ना, मैं आए और जब 8 जाइए दिन। बजो तब मैं अंकिता बड़बड़ानी कोई की। नन्ना पैसा नहीं था हमारे कने। और भाई जिम्मेदारी जो 10 साल से आ रही हैं। अब जिम्मेदारी ही है इन पे, वो भी हम आपको बताए देना, सिर्फ हम अकेले ही रहते हैं। जी अकेले रहते हैं, हियन की जिम्मेदारी भाई कब्बालों की, बत्ती की सजावट की और बाबा की चादर की जी और कुरान खानी की, मिलाद की, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और बाबा पूरी करते हैं हमारी। माशाल्लाह। अब एक चीज ये जरूर है, तराई के लोग हैं वो लोग लंगर अपना करते हैं। अच्छा, वो लंगर अपना वो पर्सनल अपना करते हैं। लंगर करते जी हैं। अब अगर लंगर का सामान हमारे कने अगर कुछ आ गया तो वो भी हम उन्हीं को दे देते हैं, भैया ये तुम उधर ले लंगर में शामिल करो। और बाकी हियन की जिम्मेदारी जितनी वो मेरे ऊपर है। तो एक नन्ना पैसा नहीं था उस वक्त हमारे कने, हम आपको खुली बात बता रहे हैं। जी जी करीब 8 दिन रह गए जी तो चाबी थी हियन की रखी हुई हमारे कने। वो चाबी हमने बाबा के पैरों पर रख दी। हमने बाबा ये चाबी आपकी रखी, हम तो अब हाथ जोड़ रहे हैं भाई, मेरा बस नहीं जो अब हम कुछ कर पाए, जी अब आप समझो। बस इसी कह के गए। फिर हम जब गए गिरा गिरा कर रोशन करके चाबी उठाई, भैया जेब में रखी, चले गए घर। दूसरे दिन से भैया आगे अल्लाह जाने बाबा जाने हमारे कने चारों तरफ से आने लगे। माशाल्लाह। चारों तरफ से आने लगे। कोई 500 लेके आया, कोई 1000 लेके आया, कोई 200 लेके आया, कोई 100 लेके आया। इसे कहते हैं गैब की इमदाद। 11-12 हजार 8 ही दिन में पूरे कर दिए। कब्बाल को भी पैसे दे दिए और तमाम डिस्काउंट साउंड सब अच्छा, लगाए। उर्स जो होता है चाचा, वो कै दिन होता है यहाँ? सिर्फ 2 दिन होता है। 2 दिन होता है। एक दिन कुरान खानी होती होगी, दूसरे दिन? जैसे सुबह को 26 तारीख को कुरान खानी सुबह को, जी तो सबसे पहले तो बाबा का गुस्सा होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कुरान खानी हुई। कुरान खानी के बाद में फिर करीब ऐसी समझ लो 2 बजे के बाद 3 बजे करीब मिलाद हुई। जी और फिर शाम को 5-5:30 बजे जब बाबा की चादर चढ़ जाएगी। जी 26 तारीख को। हाँ 26 तारीख को चादर चढ़ जाएगी। अब जब चादर चढ़ जाएगी तो चादर जो चढ़ेगी वो कब्बाली के साथ चढ़ेगी। जी चादर वो चादर चढ़ा दी। उसके बाद में अब जब हियन पे अगर पब्लिक आ गई तो रात का प्रोग्राम हुआ, जी और अगर नहीं आई तो फिर नहीं भाई प्रोग्राम। अच्छा फिर दूसरे दिन प्रोग्राम होता 27 को 2 बजे के बाद फिर गाना शुरू होता है। वो होता 5:30 बजे। सुबह, यानी कि 27 की रात में जो कुल होता है 28 की सुबह में। नहीं 28 नहीं 27 27 ही को 27 की इस रात में वक्त खत्म हो जाता है। हाँ इस वक्त कुल हो जाएगा भाई। अच्छा, शाम को कुल हो जाता है? हाँ शाम के टाइम अच्छा, कुल दोपहर में शुरू होता है गाना, 2 बजे और के बाद शाम शुरू को हो जाएगा। मगरिब से पहले मुकम्मल हो जाता है। हाँ जो ये असर की जो अजान होती, जी 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 बस जैसी अजान का टाइम हुआ वैसी कुल हो, जी। बस रंग हो जाता असर है। के यानी कि मगरिब से पहले असर और मगरिब के हाँ दरमियान में। बस उसी दरमियान में बीच में कुल हो जाता है। फिर उसके बाद अपने जो लोग लंगर बांटते रहते हैं। बस इतनी जिम्मेदारी भाई हमारी है, लंगर की जिम्मेदारी उनकी है। जी बाबा ने हमारा भी पूरा कर दिया, उनका भी पूरा कर दिया। सही है। शुक्रिया अदा करा बाबा। आगे भाई अल्लाह जाने और बाबा जाने। और एक चीज ये भी है कि जितना करा जी अपनी जेब से नन्ना पैसा नहीं लगाया। जो भाई ये समझो कि हमने अपनी जेब से नन्ना पैसा लगाया, जी
लेकिन आप टाइम तो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। अपना कोई नन्ना पैसा नहीं लगाया, और हम कम से कम 10, 20, 50 रुपए या 100 रुपए बाबा के खा गए बंडल माचे। वो खा गए, अपनी जेब से नन्ना पैसा नहीं लगाया, जो तुम लोग दे गए वो ही लगा दिया। सही है। और बाबा ने बिल्कुल साफ हमें छुटा दी कि जाओ, बिल्कुल आधा हो गए तुम, समझ लो। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, उन्हें बहुत सारे बच्चों को भाई रोटी नहीं मन मिल पाई। वो बच्चे हमारे कने आए कि बाबा हमें मन रोटी नहीं मिली। तो हमने बेटा घबराओ नहीं, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर हम दूसरे दिन गए भाई, फिर ये बंदे हलवाई हैं, वहाँ से 2 किलो बालूशाही लाए जाके उन बच्चों को एक एक सबको बच्चों को बांटी। बच्चे भी खुश हो गए हैं, और यही सब गाँव के बच्चे। अब वो भी खुश, गाँव वाले भी खुश, सब जने, और सब शामिल भी होते हैं, हिंदू मुसलमान सभी हम शामिल होते हैं भाई। वो तो हमने देखा, वो तो ज्यादातर खानकाओं का है, सभी धर्म के लोग आते हैं। सभी लोग आए, ऐसा नहीं है कि ये खानका है, छोटे बड़े साहब ले लो, या उसके अलावा ये लोग हैं। जो सुल्तान शाह की दरगाह है, हर जुमेरात तो इन्हें लोगों के आना बाबा है। लोग कबू गलत बात नहीं बताए, कबू 1 रुपया नहीं ले, कबू हम लोगन से। जी हम तो भाई आता। हाँ वो तो है, लेकिन अब खानकाओं में तो ज्यादातर सभी धर्मों के लोग आते हैं। ये कोई सभी धर्म। हाँ कोई ऐसी ये अच्छा, खानका हमारा नहीं है। बैठो भाई, जितनी खानकाएं हैं बैठो। सभी खानकाओं में। हाँ, और एक साहब हमारे मन और आ गए थे, वो नई उम्र के थे, जी इन्हीं उम्रों के थे, जी। वो मियाँ बन के यहाँ आए थे। अच्छा, हाँ, तो वो हर किसी से, क्या नाम था? नाम उनका नाम ही नहीं पता, कहाँ के थे क्या थे। वो यहाँ ना आके बैठने लगे। नवाब अली तो नहीं था? नहीं नहीं, अब नाम ऊंची टोपी लगाता था? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा वो हाँ, वो बिल्कुल लड़का ही था। कार्य कार्य थे बाबा जी भाई। जो यहाँ रह गया हाँ, वो सूरज पाली पैसा मरैया मांगते में। थे। हाँ, पैसा सबसे ठगने लगे। हाँ तो वो सबसे पैसे ठगने लगे। और हमारा रिकॉर्ड यहाँ ये है कि यहाँ पे बैठो, किसी से नन्हे पैसे का सवाल ना करना। हाँ, जो अपनी खुशी से इमदाद करना उसी चाहे, से जो देना चाहे वो तुम्हें दे दे, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन वो किसी से 500 का सवाल, किसी से 200 का सवाल, किसी से 5000 का सवाल भाई। हाँ उन्हें बहुत फिर सारे हमने- लोग खादिम जो होते हैं वो ये काम करने लगते हैं। जैसे कोई ताबीज बनाने लगते हैं, हाँ या कोई किसी को किसी ने कोई परेशानी बताई तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। हाँ, तो इस तरीके के भी बहुत से खादिम होते हैं। लेकिन चलिए, आप इन सब चीज़ों में नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ नहीं भाई, जी बस थोड़ा सा काम कर देते हैं, वो भी साफ बताएंगे। जी। अपने हाथ से ये गंडा बना देते हैं। अच्छा, ये अपने किस हाथ चीज़ का से है? गंडा बनाया और बाबा के ऊपर से उतार दिया, और जिसे भी देना हुआ उसको दे दिया। जी कोई नन्हे पैसे का सवाल नहीं, जी। ना किसी से मांगते हैं। ये अपने कने से लगाते हैं, जब बाबा हमें दे रहे हैं तो हम अपने कने से दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात हम है। नहीं किसी से पैसे का सवाल करते हैं, बस हमें इनकी दुआएं चाहिए। जो दुआएं लेने आप आ रहे हो तो हम भी दुआएं लेने वही आ रहे हमने कहा नहीं कि खिदमत से जो है खुदा मिलता है। हैं। बस ये तो दुआ है, आप खिदमत करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो अजर आपको मिलेगा। सही है बात। आप आपने क्या नाम बताया था? लही का लहीक अहमद। आप बिकमपुरे में रहते हैं? बिकमपुरे से यहाँ रोज आते हैं खिदमत के लिए? रोज आते हैं। बंद कर दो फलक ब्लॉक को। और जानकारी जितनी मुझे मिली मैंने आपसे साझा की, और इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और बस काफ़ी खूबसूरत सी ये दरगाह है। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे का व्यू, ये देखिए कितनी खूबसूरत दरगाह है। इसका बस ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बस कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सी है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी यहाँ जो इनके मुरीद लोग हैं वो आते हैं, चाहने वाले। मैं तो आज सेकंड टाइम आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए इस पर, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारे फर्रुखाबाद में एक दरगाह बिल्कुल अंदर है। और यहाँ पर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बस तहसील के पास में ही है, तहसील से नीचे उतरेंगे करबला के लिए, बस वहीं से आप आ सकते हैं। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, बस मैं, और चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें। और बस शुक्रिया। तो आप आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ कोई ख़ास दूरी नहीं है। टाउन हॉल के नीचे उतरेंगे करबला के लिए, बस थोड़ा ही आगे चल के जो है काशीराम कॉलोनी के थोड़ा आगे बढ़ के लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है रास्ता, वहाँ से आप पूछ सकते हैं किसी से भी नागा शाह की दरगाह जाना है। तो बस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन